कुंभ मेले के शाही स्नान में अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए स्नान को जाते नागा साधुओं की टोली को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं? क्या नागा साधु और अघोरी बाबा एक ही है? अगर नहीं तो दोनों में अंतर क्या है? आखिर कौन बन सकता है नागा साधु? इस नागापंथ की स्थापना किसने की थी? नागा साधु बनने के लिए कितना अवधि लगता है? आखिर ये नागा साधु नग्न क्यों घूमते हैं? आइए आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के राज खोलेंगे। तो चलिए जानते हैं नागा साधु और उनके बारे में कुछ रोचक सत्यों को। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी के पूर्व हुआ था। उस समय भारत के धन संपदा से खींचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए तो कुछ भारत के दिव्य आभास से ऐसे मोहित हुए कि यही बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के चारों कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। यह थे गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म की विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करे। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचलन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराज विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा साधु योद्धाओं से सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा रौंदान के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंगों के वस्त्रों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वह कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। वह अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर घूमते हैं। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं और खुद को भगवान का दूत मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसे किन कारणों के कारण नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते? पहला, नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वह वस्त्र नहीं पहनते। दूसरा, नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु नग्न रहते हैं। तीसरा, नागा साधु बाह्य चीजों को आडंबर मानते हैं। ऐसे में आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जहाँ हाड़ कांपती और कड़कड़ाती ठंड में लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहाँ क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य है योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे यह भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज की जरूरत है और वह है अभ्यास। अब आप में से कईयों को यह सवाल अस्वस्थ कर रहा होगा कि यह सब तो ठीक है, पर नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है? तो चलिए जानते हैं एक नागा साधु कब, कैसे और कितने समय बाद बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें पहले 6 साल महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस अवधि में वह नागापंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। उसके बाद कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। 2. नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद इन्हें महापुरुष शिक्षा दी जाती है। इसके बाद वह अपने परिवार का और स्वयं का पिंडदान कर देते हैं। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों के और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उनका पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद उनकी जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं को सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता। 3.
नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान नहीं होता। यह कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी यह किसी स्तर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जमीन पर ही सोते हैं। अगर बात करें नागा साधुओं के आहार की, तो नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान के मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को जलाया नहीं जाता। नागा सन्यासियों की मृत्यु के बाद उन्हें भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। नागा साधु हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जिना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इस समय 13 अखाड़े हैं, जिसके प्रत्येक में शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। इसमें 7 शैव सन्यासी, 3 बैरागी वैष्णव और 3 उदासीन संप्रदाय के हैं। अब हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। यूं तो नागा साधु और अघोरी बाबा देखने में हूबहू लगते हैं, पर क्या आप जानते हैं इन दोनों में काफी अंतर है? जी हाँ, नागा साधु और अघोरी बाबा बनने की प्रक्रिया अलग होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा के तप करने के तरीके से लेकर रहन सहन, ध्यान, यहाँ तक कि भोजन करना भी अलग होता है। तो चलिए जानते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर होता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में गुरु बनाना अनिवार्य माना जाता है। गुरु अखाड़े का मुखिया या अखाड़े का कोई विद्वान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब गुरु की शिक्षा उचित तरीके से प्राप्त की जाए। बाद में गुरु की सेवा के बाद वह नागा साधु बनने के अगले चरण में पहुंचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नागा साधु प्रशिक्षित योद्धा होते हैं, लेकिन अघोरी बाबा बनने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके गुरु स्वयं भगवान शिव है और अघोरियों को शिव का 5वां अवतार माना जाता है। वही अघोरी शमशान में कब्रिस्तान के पास बैठकर तप करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त होती है। 2. नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों के दिखावे में काफी अंतर है। एक तरफ जहाँ नागा साधु नग्न होकर घूमते हैं, तो वही अघोरी बाबा अपने शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए जानवरों की खाल के कपड़े या कोई अन्य कपड़ा पहनते हैं। अघोरी अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं और कपाल तथा आभूषण बनाने के लिए मानव शवों की हड्डियों का उपयोग करते हैं। 3. हालांकि नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही शिव की पूजा करते हैं। दोनों ही घर परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपनी तपस्या के समय वे कभी भी अपने परिवार से नहीं मिलते। ऐसा इस कारण क्योंकि वह ध्यान के दौरान किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं चाहते। तो यह थी नागा साधु और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आप इस तरह के जिज्ञासापूर्ण वीडियो और जाते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।